बांध भरा हुआ है, पानी है, नहरें बनी हुई हैं, रास्ता है, खेत प्यासे हैं, किसान भूखे हैं और ये हाल है बीते 20 साल से। राजस्थान के करौली में पांचना बांध, जो कि 5 नदियों के संगम पे बना राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, लेकिन आज एक ऐसी जंग का केंद्र ये बांध बन रहा है जिसमें दो समाज आमने सामने हैं। दो नेता अपनी अपनी राजनीति जो है वो कर रहे हैं और एक डेडलाइन है, यानी कि 1 जुलाई। अगर उस डेट तक पानी नहीं छूटा तो राजस्थान की राजनीति में एक नया भूचाल आना तय है। तो आज हम पूरी कहानी समझेंगे, शुरू से, इतिहास से और आज तक। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और पांचना बांध की कहानी पे बात करेंगे। पांचना बांध क्या है? करौली जिले के गुडला गांव के पास, जहां 5 नदियां मिलती हैं, भद्रावती, बरखेड़ा, अता, माची और बैसावर, यहीं बना है पांचना बांध। ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। जयपुर से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। करीब 52.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इसमें आ सकता है और अमेरिका के आर्थिक सहयोग की बात इसमें आती है। इसको बनाए जाने का मकसद था पूर्वी राजस्थान के सूखे इलाकों को पानी देना, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले के किसानों की जिंदगी बदलना। अब 1977 से 2004 के बीच, मतलब बात करें 1978-79 में, तत्कालीन सरकार ने सवाई माधोपुर के 35 गांवों की प्यास बुझाने के लिए इस बांध को अप्रूव किया था। निर्माण शुरू हुआ, लेकिन इसमें सालों लग गए। 2004 तक बांध ऑफिशियली कंप्लीट हुआ और इसके निर्माण के लिए 39 गांवों की जमीन डूब में गई। गुर्जर बहुल गांव, हजारों परिवारों के घर, खेत, यादें सब पानी में समा गए। वादा था बांध बनेगा तो बदले में पानी मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन जो हुआ वो एक नई त्रासदी की शुरुआत थी। अब अगर बात करें संकट की जड़ की, 2006 और उसके बाद क्या हुआ, तो 2006 ये वो साल था जब नहरें बंद हो गई। 2006 तक सब ठीक ठाक था। पांचना के पानी से 35 गांव के लोग खेतों में सिंचाई करते थे, खेत लहलाते थे। लेकिन उसी साल गुर्जर आरक्षण आंदोलन भड़कता है। गुर्जर समुदाय की मांग थी कि उन्हें भी मीणा समुदाय की तरह शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिले। हिंडौन में गुर्जरों ने रेल और सड़क जाम किए, दुकानें बंद करा दी। मीणा समाज की ओर से इस एक्शन का रिएक्शन हुआ, विरोध हुआ। दोनों समुदायों में तनाव बढ़ा और जिला प्रशासन ने जो किया वो शायद एक ऐतिहासिक गलती थी। पांचना बांध की नहरें बंद कर दी। सोचा गया था थोड़े दिन में विवाद सुलझेगा, फिर खोल देंगे, लेकिन वो थोड़े दिन अब 20 साल बन चुके हैं। और अगर बात करें 20 साल की टाइमलाइन पे, इस 20 सालों में क्या हुआ, क्योंकि दो तरफा दर्द भरी कहानी है। एक तरफ 35 गांव जो पांचना के कमांड एरिया में है, मीणा बहुल है, लेकिन लगभग 40,000 बीघा जमीन जो 2006 से सिर्फ बारिश के भरोसे हैं। 20 साल में किसानों का नुकसान, मिनिस्टर किरोड़ीलाल मीणा ने खुद कहा करीब 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, लोग खेती छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं। और दूसरी तरफ 39 गांव जो कि गुर्जर बहुल हैं और इनकी मांग है कि हमारे मुआवजे, रिहेबिलिटेशन और गुडला पांचना लिफ्ट प्रोजेक्ट की बात हो तब पानी छूटेगा। यानी बांध भरा है, पानी है, रास्ता है, लेकिन दोनों समुदाय एक दूसरे पर अड़े हुए हैं। गुजरों का तर्क है कि बांध हमारी जमीन पर बना, पहला हक हमारा है। मीणाओं का तर्क है कमांड एरिया पहले से तय था, पानी पर हमारा अधिकार है। तो अगर बात करें आंदोलन और महापंचायत की, कि 5 जून से जो लड़ाई शुरू हुई है, इस बार मीणा समुदाय ने तय किया है बहुत हो गया। 5 जून को खंडर वजीरपुर में धरना शुरू हुआ है। धीरे धीरे हजारों किसान, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब जुड़ रहे हैं। 16 जून को कुछ अलग हुआ, यानी सवाई माधोपुर रेलवे लाइन पे किसान उतरे, ट्रैक्टर, महिलाएं, डीजे पर लोकगीत और ट्रेन रोक दी। पुलिस आई, समझाइश हुई, घंटे भर बाद ट्रैक साफ हुआ, लेकिन FIR भी हुई। इसी बीच करौली में गुर्जर समुदाय ने काउंटर महापंचायत की। बांध के गेट पर ताला और पूर्वी राजस्थान में 2 समुदाय, महापंचायतें और 2007-8 की हिंसा की यादें जो है वो कंपाती हैं। तो अब बड़ी बात करें कि बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री
किरोड़ीलाल मीणा, जो मीणा कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता इस इलाके में, सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा को लेटर लिखा और साथ ही कहा कि अब की बार पानी नहीं छूटा तो कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे। एक बार पहले भी दे चुके हैं, वापस कैबिनेट में आ चुके हैं। और फिर उनकी पत्नी श्रीमती गोलमा देवी, जो कांग्रेस नेता रामकेश मीणा के नेतृत्व में चल रही हंडप धरने में पहुंची। बीजेपी मंत्री की पत्नी कांग्रेस के मंच पे, हालांकि कांग्रेस के वक्त भी वो मंत्री रह चुकी हैं। तो कुल मिला के यह एक पार्टियों से इतर एक नया समीकरण है। जब सचिन पायलट ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा और कहा पानी सबकी जरूरत है और सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करे, तो बड़ी चीज ये है कि 24 जून को महापंचायत हुई है खंडप में, उसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा। बीते कई साल में बड़े आंदोलन यहाँ हुए हैं। तो किरोड़ीलाल मीणा ने मंच से ऐलान कर दिया 1 जुलाई तक पांचना का पानी नहीं आया तो मैं खुद किसानों के साथ धरने पे बैठूंगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के एमएलए और एमपी यहाँ मौजूद थे। गंगापुर सिटी एमएलए इसके अलावा किरोड़ीलाल मीणा। तो कुल मिला के 20 दिन का आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन असली परीक्षा 1 जुलाई को होगी। और अब सवाल ये है कि क्या 1 जुलाई तक पानी छोड़ देंगे बांध में, या सवाल सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं है या पॉलिटिक्स का है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का है। ये गुर्जर समुदाय की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। गुडला पांचना लिफ्ट प्रोजेक्ट अभी अधूरा है, रिहेबिलिटेशन पेंडिंग है, और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता तब तक खोलना फिजिकली पॉसिबल होने पर भी पॉलिटिकली एक्सप्लोजिव। और दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेश है कि पानी छोड़ा जाए और किरोड़ीलाल मीणा जैसे सीनियर बीजेपी मिनिस्टर की साख दांव पे हैं। भजनलाल सरकार के पास 1 हफ्ते से भी कम समय है और 2 समुदायों की साइमल्टेनियसली जो है वो खुशी, वो सरकार के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको एक साथ खुश करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो पॉलिटिकल खेल क्या है? पूर्वी राजस्थान में मीणा और गुर्जर दोनों ही मिलकर 20 से ज्यादा विधानसभा सीटों का नतीजा तय करते हैं। गुर्जर पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ हैं, मीणा कम्युनिटी कांग्रेस की तरफ झुकती है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जब तक हैं उन्होंने उनको बीजेपी में साथ रखा है। अब अगर पानी नहीं छूटा तो निश्चित तौर पे मीणा कम्युनिटी भाजपा से नाराज हो जाएगी और गुर्जरों की मांगे नजरअंदाज हुई तो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक टूट जाएगा। यानी जो भी हो, बीजेपी के लिए नुकसान जो है वो तय लगता है। और सचिन पायलट वो इसे राजस्थान में कांग्रेस की वापसी का एंट्री पॉइंट बना रहे हैं। उन्होंने पिछली बार गुर्जर मीणा गठजोड़ करके जिस तरह से कांग्रेस की सत्ता में वापसी करवाई थी, वो आज भी याद है लोगों को। 2018 वक्त ज्यादा नहीं बीता है। तो पांचना बांध की कहानी सिर्फ एक बांध की कहानी नहीं है, ये उस राजस्थान की कहानी है जहाँ एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ प्यास, जहां हर वादा 20 साल की देरी में बदल जाता है, जहां समुदाय एक दूसरे के दुश्मन बना दिए जाते हैं ताकि नेता राजनीति करते रहें। 1 जुलाई की डेडलाइन आ रही है, हमारी नजरें भी इस पे हैं। आपको क्या लगता है, क्या भजनलाल सरकार यह डेडलाइन जो है पूरी कर पाएगी? कमेंट में बताइए। और आप क्या चाहते हैं 1 जुलाई के बाद का अपडेट हम आपको देते रहें, इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।